नमस्कार बच्चों। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के आगे का पॉइंट, बैंक खातों के प्रकार। बैंक खातों के यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। बैंक का कार्य जमा करना और स्वीकार करना है। बैंक के विविध प्रकार के खाते खुलवाने के लिए तथा अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ बैंक के नियमानुसार मध्यस्थ बैंक, और मध्यस्थ बैंक कौन होती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या होती है? मध्यस्थ बैंक होती है, जिसके नियमानुसार केवाईसी, नाउ योर कस्टमर, के लिए बैंक फोटो वाला पहचान पत्र या स्थायी पते की मांग स्थायी पते का प्रमाण मांगती है। यानी केवाईसी, आपको केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, तो ये जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो ऐसा पहचान पत्र दिया जाता है। बैंक के अंदर 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है रिकरिंग खाता और चौथा है सावधि जमा खाता। बचत खाते को हम सेविंग खाता भी कहते हैं। जो आम जनता उसे खुलवाती है, इस खाते को लोगों के द्वारा दी जाती जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समाविष्ट होता है, इस खाते में निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसमें आप कभी भी कितने भी रुपए जमा करा सकते हो, कभी भी रुपए निकाल सकते हो। जो भी रकम आपके बैंक में जमा होगी उस अनुसार उस पर आपको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस खाते में जितने दिन के लिए रकम जमा होती है उतने ही दिन का ब्याज प्राप्त होता है। इस खाते में बैंक चेक बुक, एटीएम कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त होती है। खाता धारक अपने खाते में चेक, ड्राफ्ट और नकद जमा करवाता है। चेक भी जमा करा सकता है, ड्राफ्ट जिसे हम डीडी के रूप में जानते हैं, और नकद भी जमा करा सकता है। न्यूनतम धनराशि रखना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि बैंक यानी आरबीआई के द्वारा निश्चित की गई राशि जो होती है वो आपके अकाउंट में जमा करके रखनी आवश्यक होती है। पहले जीरो बैलेंस हुआ करता था, पर जब से अभी 3 से 4 साल पहले से आ गया है कि आपको कम से कम आपके अकाउंट में 1000 रुपये तो कम से कम रखना है। अगर 1000 रुपये से कम होता है तो आपको उसकी क्या होगी, जो भी राशि आएगी वो भुगतान आपको करना पड़ेगा। अमुक बैंक अकाउंट में ऐसा है, अमुक जो प्राइवेट बैंक है उनमें ऐसा है कि कम से कम आपके खाते में 3 से 5,000 रुपये जमा होने चाहिए। उससे कम की रकम हुई तो आपको दंड के रूप में आपसे रकम वसूल की जाएगी। सामान्य बचत खाते से 1 महीने में धनराशि निकालने के व्यवहारों की संख्या सीमित होती है। यह खाता व्यक्ति या व्यक्तियों के संयुक्त नाम से खुलवाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है तो जॉइंट अकाउंट यानी संयुक्त, यानी 2 व्यक्तियों के या 3 व्यक्तियों के नाम पर भी अकाउंट को खोला जा सकता है। इसमें उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उत्तराधिकारी यानी आपके कुछ हो जाने के बाद किस व्यक्ति को आपकी बैंक में जमा राशि प्राप्त हो उसके बारे में भी क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जिसे हम नॉमिनी के रूप में जानते हैं। इस खाते के द्वारा बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त करने का मतलब है कि आप कितने भी रुपए इसमें जमा करा सकते हो, कितने भी रुपए आप निकाल सकते हो। बड़ी से बड़ी पेमेंट आप जमा करा सकते हो, चेक भी जमा करा सकते हो। आगे है चालू खाता, जिसे कहा जाता है करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट जो होता है वो बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन व्यक्तियों का होता है। इसके अंदर लाखों रुपए की लेन देन होती है, जिसके अंदर ब्याज दिया जाता नहीं है। जैसे लिखा है कि व्यक्ति या धंधा की इकाइयों के नाम से ये खाते खोले जाते हैं। व्यक्ति या धंधा की इकाई, अगर मेरी जैसे कि मेरा ट्यूशन क्लास है तो मेरे ट्यूशन क्लास के नाम पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपना अकाउंट खोल सकता हूँ। इस प्रकार के खाते में सामान्य रूप से कुछ भी ब्याज दिया जाता नहीं, परंतु बैंक चार्जेस वसूल कर सकती है। यहाँ पर ब्याज कुछ नहीं मिलता, जबकि बैंक क्या करती है, आपसे बैंक चार्जेस, जो भी चार्जेस होता है वो आपसे वसूल करती है, क्योंकि ये आपका व्यवहार क्या करती है, ईजी बनाती, आसान बनाती है। इस खातों में ऋण की सुविधा भी दी जा सकती है। इस खाते में रकम जमा करवाने अथवा निकालने की संख्या की दृष्टि से कोई सीमा नहीं होती। इस खाते से रकम जमा करवाने अथवा निकालने की संख्या की दृष्टि से कोई सीमा होती नहीं। आप कितनी भी रकम निकाल सकते हैं और कितनी भी रकम जमा की जा सकती है। सामान्यतः यह खाता धंधादारी व्यक्तियों द्वारा खुलवाया जाता है। यानी ये जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट, ये ज़्यादातर क्या होता है, जो व्यवसायी व्यक्ति होते हैं या धंधादारी व्यक्ति होते हैं या बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा ही खुलवाया जाता है। अब देखते हैं रिकरिंग खाता। यह खाता बचत के उद्देश्य से खुलवाए जाने वाला खाता है।
जिसमें प्रति माह निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना अनिवार्य है। रिकरिंग अकाउंट के अंदर, जैसे सेविंग अकाउंट में आप कभी भी कोई भी राशि जमा करवा सकते हो, निकाल सकते हो। करंट अकाउंट में भी राशि जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, ब्याज दर नहीं प्राप्त होता। जबकि रिकरिंग खाता जो होता है, उस खाते के अंदर आपको निश्चित रूप से निश्चित की गई राशि क्या होती है, हर महीने जमा करानी होती है। और इस खाते पर ब्याज दर भी निश्चित होती है, जो आपको क्या होती है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि एफडी सावधि जमा खाता जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके प्रमाण में यहाँ पर कम दी जाती है। निश्चित अवधि फिक्स्ड डिपॉजिट पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित का रकम आपको भुगतान करती है। जब आपके रकम यानी अवधि जब पूरी हो जाती है, यानी समय जब पूरा हो जाता है, जब समय पूरा हो जाने पर आपको क्या करती है, आपकी रकम ब्याज सहित वापस दी जाती है। चौथा है सावधि जमा खाता। बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता। बैंक और जमाकर्ता के बीच पूर्व निर्धारित अवधि तक जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता। यदि परिपक्वता की अवधि से पूर्व रकम निकाली जाए तो ब्याज दर घट जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि निश्चित ब्याज दर होता है, परंतु अगर आपने 1 वर्ष का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया और उससे पहले ही अगर आप रकम निकालते हैं तो उस समय तक का ब्याज को गिनती करके आपको क्या दिया जाएगा, आपकी रकम पर दिया जाएगा। अवधि पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित रकम वापस करेगा, इसकी लिखित जामीन दी जाती है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके अंदर आपकी राशि लिखी होती है, किस समय आप निकाल सकते हो उसकी, और कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है। निश्चित अवधि तक रकम न निकालने जाने के कारण बचत खाता तथा रिकरिंग खाता की तुलना में ब्याज दर अधिक होता है। निश्चित समय में नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर ब्याज दर क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में दिया जाता है।